हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो लॉगरिथम का आप लोगों का पहला लेक्चर था, उसमें आप लोगों का सिर्फ बेसिक क्लियर करवाया गया था, सिर्फ आप लोगों का बेसिक हुआ था। उस क्लास में लेक्चर 1 में आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया था पूरा। जितना भी लॉगरिथम में लॉग के अंदर लघुगणक के अंदर जितना भी आपका बेसिक आता है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया गया था आपका लेक्चर 1 में। तो जैसा मैंने बताया भी था, जो आपका लेक्चर 2 आएगा उसमें बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, सवाल रहेंगे। तो उनको अब इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के अंदर उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूंगा, जो इस चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए। और ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचाए जिसको इसकी जरूरत है, उस तक पहुंचाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जितने भी आप लोगों के जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को। इससे आपका फायदा होगा और दूसरों का भी भला हो पाएगा। ठीक है, चलिए फिर देरी ना करते हुए आप लोगों का पहला क्वेश्चन आगाज आगाज करते हैं आज की क्लास को। आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, इसको करने की कोशिश करिए। कोशिश क्या, बेसिक बेसिक तो पढ़ा दिया था। अगर बेसिक आप लोग जानते हैं, अगर बेसिक जानते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को 1 मिनट में करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा लिखा क्या है यहां पर, लिखा है log 2 की पावर x प्लस 2 और इक्वल टू में लिखा है log 16। ये लिखा है आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन का लिखा है log 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 16। क्वेश्चन लिखा है ये, और इसमें ज्ञात करना आप लोगों को, फाइंड क्या करना है, किस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों की x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, यानी मान ज्ञात करना है x का। तो अब सवाल देखिए, सवाल बहुत ज्यादा बेहतरीन है आप लोगों का। अब देखिए, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें, ये लिखा है log 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं नहीं? ठीक है, तो इसको ऐसे करिए आप लोग। देखिए ये log 2, ये log 2, इसको कैंसिल कर दीजिए। log 2 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। log 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लोगों का बचा क्या यहां पर, x प्लस 2 और इक्वल टू 4। अब 4 से 2 को माइनस कर दीजिए। अब इसको बाहर निकालेंगे x को, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2। तो ये हो गया आप लोगों का x बराबर 4 माइनस 2, 4 से 2 गया, आप लोगों का बचेगा 2। अब आंसर आपका इसका, ये थर्ड नंबर आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। थर्ड नंबर आंसर आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, सवाल कुछ नए सवाल में बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया, आप लोग देखिए और समझने की कोशिश करिए सवाल को। मैं एक फिर से बताता हूँ एक बार, यहाँ पर कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन को लिखने के बाद 16 का लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब log 2 को हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो बचा x प्लस 2 इक्वल टू 4। बचा कि नहीं? अब 4 से माइनस 2 कर दो, 4 माइनस 2 बचा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। समझे बात को? चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल, दूसरा सवाल वो भी कुछ इसी तरीके का सवाल है आप लोगों का, उसमें भी कोई भी ज्यादा दम नहीं है। देखिए लिखा है थ्री लॉग बेस में 8 और इक्वल टू x इक्वल टू लिखा है 2 हो तो x का मान, क्या करना है इसमें, इसमें भी x का मान, इसका x का मान याद करना। पहले सवाल में भी x का मान याद करना था आप लोगों को, इसमें भी x का मान आप लोगों को याद करना है। अब इसमें कैसे याद करेंगे, इसके मैं अगर आप लोगों को ऑप्शन बताऊं, ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन 89854। अब आपके ऑप्शन दिए हैं, अब सवाल को करने की कोशिश करिए। ये लिखा है 3 लॉग बेस में 8 इक्वल टू x इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। log 8 कुछ नहीं करना सवाल में, सिर्फ एक काम करना है आप लोगों को। ये बेस log की पावर x कर दीजिए और इक्वल टू में कर दीजिए। आप लोग इक्वल टू में क्या कर देंगे, 2 के भागे 3, 2/3 कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए। अब लॉग अगर हटा दें हम लोग तो इसकी हो जाएगा 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 क्या हो गया सवाल, 8 की पावर 2/3 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3। अब इसको ऐसे लिखिए, 8 को ऐसे लिखिए, ये लिखा है x बराबर इसको ऐसे लिखिए 8 की पावर 2/3। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल करते हैं। अब इसको ऐसे करिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, x बराबर 2 गुणे 2, तो x बराबर आप लोगों को क्या हो जाएगा 4। यानी इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है। सवाल 3 log 8 इक्वल टू x इक्वल टू लिखा है 2, इसको x को इधर कर दीजिए और जो इसके आगे 3 लिखा था उसके बटे में कर दीजिए। 8 की पावर 2/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 8 को ऐसे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2/3। ठीक है, अब 2 गुणे 2, 3 3 कैंसिल हो, 2 गुणे 2 यानी 4 आंसर आ गया। करंट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं सवाल को। चलिए सवाल बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया से बढ़िया सवाल लेके आए हो आप लोगों के लिए। सवाल ऐसे हैं, मतलब एक सीढ़ी से आप लोगों को लेके जाएंगे ऊपर। मतलब ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट यहां से उठ के यहां पहुंच जाए, यहां से धीरे धीरे चल के ऊपर जाएंगे। सवाल का लेवल वो एकदम से हाई नहीं है, सवाल का लेवल एकदम से हाई नहीं है, मतलब लो फिर उसके थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, ऐसे सवाल आएंगे। समझे कि नहीं। अब आपका सवाल है, देखिए क्वेश्चन लिखा है log 2a बराबर 4 माइनस log 2a log बेस में है log 2a बराबर 4 माइनस log 2 4, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान आप लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब सवाल देखिए log 2a बराबर 4 माइनस log 2 4। सवाल ये लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, सवाल को पढ़िए और ध्यान से करने की कोशिश करिए। हमसे पहले सवाल को करिए, सवाल को हमसे पहले करने की कोशिश करिए। अब ऐसे ऐसे लिखिए सवाल को, log 2a बराबर 4 माइनस log 2 और ये 2 की पावर 2 कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 ये हो गया। log 2a बराबर 4 माइनस log 2 बेस में 2 और उसके जो 4 है उसको ऐसे लिख दीजिए, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। इतना तो पहाड़े तो आते ही होंगे, ऐसा कि है नहीं कि पहाड़े आप लोगों को ना आते हो। अब सवाल log 2a बराबर 4 माइनस 2 गुणे log बेस में 2 ये 2, यानी ये वाला जो इसके ऊपर 2 था, जो इसके ऊपर 2 था वो आपका इधर आ गया, जो इसके ऊपर 2 था वो आप लोगों का किधर आ गया, इधर आ गया, यानी log के गुणे में हो गया, log के आप लोगों के गुणे में हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऐसे करिए सवाल को, देखिए log
बेस में 2a बराबर लॉग बेस में 2a इक्वल टू 4 माइनस 2 गुणे 1, 4 माइनस 2 गुणे 1, 4 माइनस 2 गुणे 1। अब आपको आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 4 से माइनस करेंगे 2 तो ये आ जाएगा लॉग बेस में 2a बराबर 2। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। तो इसको अब ये आपका बेस में है, लॉग के बेस में है, और इस ये वाला जो a की वैल्यू यहाँ पर लॉग 2a की वैल्यू आई है, तो इसको 2 गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा a का आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। a की वैल्यू आएगी आप लोगों की 4 आ जाएगी, a का मान कितना आएगा 4 आएगा, a का मान कितना आएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। ठीक है, समझिए सवाल को। चलिए अब आगे करते सवाल को। चलिए सवाल को हल करते हैं। आपका दूसरा सवाल आ चुका आने वाला है आपके बोर्ड स्क्रीन पर। सवाल दिया है, देखिए, यदि a की पावर x यदि a की पावर x c की पावर -2x और इक्वल टू में दिया है 6 नहीं सॉरी b की पावर 3x प्लस 1 हो तो x का मान। एक बात नोट कर रहे हैं, हर एक सवाल में आप लोगों को x की वैल्यू निकालने को दे रहा है, x की या तो a की। मैंने अभी तक 3 सवाल करवाए, उसमें से 2 में आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी थी और एक में a की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें फिर से आप लोगों को a की वैल्यू ही निकालनी है, a की वैल्यू ही फाइंड करनी है, फाइंड आउट वैल्यू करनी है किसकी, a की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। चलिए सवाल को इसको ही फोड़ देते हैं। अब इस पहले तो एक काम करिए, आप लोग दोनों तरफ लॉग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग a की पावर x c की पावर -2x बराबर लॉग b की पावर 3x प्लस 1। लॉग दे दिया हम लोगों ने। अब लॉग एक एक लॉग दोनों को गिवन कर दिया, ठीक है। अब ऐसा लिखिए इसको, लॉग a की पावर x प्लस c प्लस लॉग c की पावर -2x इक्वल टू लॉग b की पावर 3x प्लस 1। सिंपल फंडा, सिंपल रूल्स। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। चुटकी बजाते आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं। हर सवाल को हल करने की कोशिश तो करिए एक बार। सवाल ऐसा है कि आप लोग कर सकते हैं उसको, ऐसा है नहीं सवाल बहुत आप लोगों का कठिन है। सवाल को करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब इसको चलिए अब सवाल को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लॉग a की पावर x प्लस लॉग c की पावर -2x बराबर 3x प्लस 1। पावर को आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग b। सवाल समझ में आया? इतना सवाल समझ में आया कि नहीं पहले बताइए आप लोग, और आवाज आ रही है तो बता देना, अब ना आ रही तब भी बता देना, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए चलिए अब ये जो पावर लगी इन दोनों की, ये पावर इनको कर दीजिए आप लोग आगे। मतलब ये हो जाएगा x log a माइनस 2x log c। ये हो जाएगा x log a माइनस 2x log c। ओके, इतना समझिए। मतलब ये जो पावर लगी इनको आगे कर दीजिए, तो हो जाएगा x log a माइनस 2x log c, और ये 3x log प्लस log b। ये हो गया 3x log
प्लस लॉग बी, 3x लॉग प्लस लॉग बी, ये हो गया आप लोगों का सवाल। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं बचा सवाल में, सवाल बहुत छोटा बचा आप लोगों का, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंटू, इसको मतलब 3 गुणे एक्स, ठीक है, समझे। कुछ नहीं किया, एक्स लॉग ए माइनस 2x लॉग सी बराबर 3 गुणे एक्स लॉग 3 गुणे एक्स लॉग लॉग बी लॉग बी प्लस लॉग बी। ठीक है, यहाँ पर ही लॉग बी है, 3x लॉग बी प्लस लॉग बी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको, चलिए देखिए सवाल को, इतना हो गया सवाल, इतना सवाल समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए सवाल समझ में आया इतना कि नहीं। तो ये आप लोगों को जो ये हो जाएगा x log a माइनस 2x log c 2x log c, x log a माइनस 2x log c, ठीक है। देखिए पहले यहां पर देखिए एक बार, ये x तो x को एक बार कर लीजिए आप लोग कॉमन, तो x को जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा log a माइनस 2 log c, log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b, log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b, और इसके बटे में आप लोग के इसके रहेगा log, बटे में नहीं, सॉरी रुकिए ये इक्वल टू में हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर लिख देते हैं इसको, log b, तो ये कर दीजिए x log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b अपॉन में इसको नीचे कर दीजिए, हो जाएगा log b। तो आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x बराबर log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b अपॉन log b, ठीक है। समझे सवाल। और इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये x बराबर log b अपॉन में log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b। सवाल में चाहे आंसर चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कुछ नहीं किया, इसमें इसको ऊपर कर दिया और इसमें इस चीज को यहां पर ऊपर कर दिया और इस चीज को नीचे कर दिया, बस आंसर मैच करना चाहिए, आंसर मैच करना चाहिए और प्लस माइनस जो होते हैं वो ही मैच करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सवाल करवाते हैं। तब तक आगे सवाल फिर लिखते हैं हम लोग। 4 सवाल आप लोगों के हो गए हैं। अब आप लोगों का सवाल एक आता है, 5वां सवाल दिया है log x प्लस log y प्लस log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y
केवल तभी होगा जबकि, ये सवाल आप लोगों को दिया, इसमें आप लोगों को एक तरीके से मैं कहूँ अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं बताते जा रहा हूँ हर एक सवाल में आप लोग x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, x की वैल्यू के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू या तो a की वैल्यू, इन दोनों में से एक वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सवाल एक बार लिख लेते हैं ऊपर से देखकर। लिखा है log x प्लस log 2y इक्वल टू log x प्लस 2y, log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y। चलिए देखिए सवाल को, log x गुणे log 2y इक्वल टू log x प्लस 2y प्लस इंटू कर दिया, यहाँ पर इंटू कर दिया है, log x इंटू log 2y बराबर log x प्लस y, log x प्लस y। अब देखिए यहां पर 2xy, अगर मैं इसको काट दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 2xy 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 और ये बराबर x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये बचा आप लोगों का 2xy इक्वल टू में x प्लस 2y, 2x, ये क्या हो जाएगा, सवाल आगे देखिए, सवाल यहां तक हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, 2xy बराबर x प्लस 2y, 2xy बराबर x प्लस 2y, अब ये हो जाएगा 2xy माइनस x, 2xy माइनस x इक्वल टू में 2y। ठीक है, 2xy माइनस x और बराबर में 2y, 2xy माइनस x बराबर में 2y। अब इसको इधर कर दीजिए, x 2y माइनस का 1 बराबर में 2y, 2y माइनस का 1 और ये बराबर में इक्वल में क्या रहेगा आप लोगों का 2y। तो ये आपका जो आंसर आएगा x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 2y अपॉन 2y माइनस का 1, ये रहेगा आप लोगों का आंसर। समझे सवाल को, log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2y, log x इंटू log 2y बराबर log x प्लस 2y। समझे, अब 2xy और x प्लस 2y, 2xy माइनस x कर दिया बराबर में 2y है आपका, x 2y माइनस 1 बराबर में 2y, तो ये x बराबर 2y अपॉन 2y माइनस 1। सवाल समझे कि नहीं। और अगर आप लोगों को इन सवाल के ये क्वेश्चन जो आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उसमें टेलीग्राम में जाकर जीके गणित सर्च कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों का खुल के आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करके उसमें हर एक पीडीएफ आप लोगों को प्रदान कर दी जाएगी, बढ़िया से मिल जाएगी पीडीएफ, बोर्ड से रिलेटेड 2024 के और जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सब पीडीएफ आप लोगों को वहां पर प्रदान कर दी जाएंगी। चलिए सवाल अगला करते हैं, इसको रोके जब तक अलग जगह में सवाल को करवा देता हूं। सवाल क्या लिखा आप लोगों का, आपका सवाल ये वाला है 6वां नंबर, 6वां नंबर सवाल आपका क्या कहता है, देखिए log बेस में 3 लिखा है 1 प्लस 1/3 प्लस log 3 1 प्लस 1/4 प्लस log 4, रुकिए log 3 है, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं है, log 3 कोष्टक में ये यहां से यहां पर लिखा है 1 प्लस 1/5 प्लस डैश 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 प्लस log 3 1 प्लस 1/24 का मान ज्ञात करना है आप लोगों को, का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। चलिए
सवाल को हल करते हैं। सवाल आप लोग का ये लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा सवाल को। अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि नहीं, एक बात आप लोग जानते हैं, we know that log m इंटू n, तो ये फॉर्मूला होता हो जाता है log m प्लस log n। तो ये आपको जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है इस रूप में। अब जब इस क्वेश्चन को इस रूप में बनाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा log, सवाल को जब इस रूप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सवाल को इस रूप में लिखेंगे यानी log m इंटू n के रूप में लिखेंगे, सवाल को log m इंटू n के रूप में लिखेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का log 3 4/3 इंटू log 3 4/3। अब ये प्लस, यहां पर log 3 प्लस नहीं, सॉरी गुणा के निशान है, इंटू, ठीक है, समझेगा इस सवाल को। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 4 1 5, तो ये आपका आ जाएगा कोष्टक में, हाँ 5/4 गुणे log 3 6/5 इंटू में log 3 25/24। चलिए इतना हो गया सवाल, सवाल इतना हो गया कि नहीं। अब log 3 सब में है, तो log 3 को आप लोग क्या कर लीजिए, log 3 को क्या करना है, आप लोगों को कॉमन कर लेना है। log 3 को कॉमन कर लीजिए, log 3, तो ये हो जाएगा 4/3 5/4 6/5 25/24। देखिए 4 से 4 5 से 5। अब यहां पर आप लोग गेस करिए, सोचिए कि यहां पर होगा 7/6 7/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 7/6 और ये 24, यहां पर अगर मैं कहूं 24 और बटे 23 24/23, तो यहाँ पर 24 कैंसिल हो जाएगी, यानी आपकी जो संख्या बचेगी तो वो हो जाएगी 3 log 3 25/3, यानी ये जो आपकी 25 और बटे में 3, ये संख्या आप लोगों की शेष रह जाएगी, यही संख्या आप लोगों की शेष रह जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब ये log 3, ये आप लोगों की 25 और 3 शेष हो जाएगी, यानी ये सब कैंसिल हो गए। अब 25 और 3 बचा है, 25 और 3 बचा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 log 3 को बेस में कर दिया 25 log 3 25 माइनस log 3 और 3। अब log 3 और 3 मैंने पढ़ा था log बेस ए, और ये जो लिखा रहता है, ये अगर ये इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 हो जाती है। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर log 3, ये 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या मैंने बताई थी, 1 हो जाएगी, है, समझे कि नहीं। इसकी वैल्यू log a और a लिखा है तो बराबर 1 हो जाता है, बराबर में 1 हो जाता है। अब 2 log 3 5 माइनस 1, 2 log 3 बेस में, और 5 माइनस का 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा माइनस का 1 log 3 log माइनस का 1 log 3 देखिए माइनस का 1 प्लस 2 log 3 और यहाँ पर ये 5, समझे। तो आपका आंसर क्या आ गया, -1 प्लस 2 log 3 और ये 5, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये रहेगा,
समझे? -1 + 2 log 3 और बेस में 3 रहेगा और ये 5। तो आप लोग इनको सवाल को देखिए और हो सकता है मैं इनको थोड़ा और सवाल 1-2 करवा दूं। और वैसे तो ये चैप्टर ये खत्म हो गया है, ठीक है, वैसे चैप्टर समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए जो मैथ है पूरी उसकी जो फॉर्मूले हैं उनकी सबकी पीडीएफ चाहिए, आप लोग हमारे उस पर जाकर देख सकते हैं उस पीडीएफ को। अभी पढ़े नहीं पड़ जाएगी, 1-2 दिन में आप लोगों को पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें हौसला बढ़ता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।